अवैध निर्माण के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन अब अवैध निर्माण को गिराने के लिए एलडीए बुलडोजर के बाद डायनामाइट का भी इस्तेमाल करने जा रहा है। हालांकि ये इस्तेमाल किस तरह से होगा, इसके बारे में जानेंगे एलडीए के अधिकारियों से। और हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं एलडीए के सचिव पवन गंगवार जी। सर, बुलडोजर तो अब तक चलते सबने देखा, अब ये डायनामाइट विस्फोटक, इसका इस्तेमाल किस तरह करने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग? कंट्रोल डिमोलिशन एक प्रक्रिया है और कंट्रोल डिमोलिशन का प्रयोग किन स्थानों पर किया जा सकता है और कौन सी बिल्डिंग हैं जिनको ये सुटेबल होगा, इस संबंध में जो विशेषज्ञों का परामर्श है और सुरक्षा मानक है, उसके दृष्टि से अगर आवश्यक होगा तो उस विकल्प पर हम लोग विचार करेंगे। और अन्यथा जो अभी वर्तमान में जिस तरह से डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है, वो अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई गतिमान रहेगी। सर, बताया जा रहा है कि आचार संहिता के बाद कुछ एक्सपर्ट्स पैनल के साथ आप लोग का डिस्कशन भी होना है। डिस्कशन और विचार की प्रक्रिया तो है, और लेकिन वास्तव में इसका प्रयोग किस बिल्डिंग पर, किस स्थान पर और कब किया जाएगा, इसके बारे में अभी निश्चित नहीं है। जो विशेषज्ञों की सलाह होगी और कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिस पर ऐसा करना ज़रूरी होगा, तो हम लोग उसको, जो प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए करेंगे। इसके अगर सर फ़ायदे की बात करें तो इसके इस्तेमाल से डिमोलिशन की कार्रवाई में किस तरह का फ़ायदा आप देखते हैं? इसके इस्तेमाल से एक मेजर या महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इसमें समय की थोड़ी बचत होती है, और जो संसाधनों को लंबे समय तक करना होता है और जिन बिल्डिंगों को डिमोलिशन करना कठिन है, ऐसे स्थानों पर, जैसे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, तो उसको पूरी तरह ध्वस्त करने में काफ़ी लंबा वक्त लगता है और उस समय तक वहाँ की संवेदनशीलता भी अलग तरह की होती है। तो बेसिकली जो प्रश्न है वो ये है कि जिन बिल्डिंगों पर ऐसा करना सुरक्षा की दृष्टि से और विशेषज्ञों की सलाह से किया जाना उचित होगा, वहाँ पर हम लोग इस प्रक्रिया को अपनाने पर निश्चित तौर पर विचार कर सकते हैं। जो एम्पेनलमेंट की कार्रवाई है, या बात करें अगर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो वो कब से शुरू कर देंगे? कोई भी कार्य जो करते हैं तो उसके लिए जो वित्तीय नियम है उनका पालन करते हुए हम लोग करेंगे। तो इस कार्यवाही के लिए भी जो वित्तीय नियम है उनका पालन करते हुए वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मूल प्रश्न ये होता है कि जहाँ कहाँ पर ये किया जा सकता है, तो जहाँ पर ये किया जाना ज़रूरी होगा और जहाँ पर सुरक्षा मानकों से और विशेषज्ञों की सलाह से उपयुक्त होगा, वहाँ पर हम लोग जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए इसको करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में पवन गंगवार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जहां पर ये उपयुक्त होगा, एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी कि किन बिल्डिंग्स पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। और निश्चित रूप से इसके इस्तेमाल का जो सबसे बड़ा फायदा दिखता है वो है समय और संसाधनों की बचत। यानी अगर कोई बड़ा स्ट्रक्चर है तो उसके डिमोलिशन में समय भी कम लगेगा, मैन पावर भी कम लगेगी, और कार्रवाई को जल्द से अंतिम रूप देकर अगले जो निर्माण होंगे उनकी तरफ कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।